क्या बैहर के पूर्व विधायक भगत नेताम भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होंगे? 9 जनवरी को जिस तरह भगत नेताम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अपनी उपस्थिति वरिष्ठों के साथ देते हैं, मीडिया का जमावड़ा मच जाता है, दिन भर चर्चाओं का दौर रहता है, सुर्खियों में एक ही बात रहती है, क्या भगत नेताम भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जिलाध्यक्ष हो सकते हैं? हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 9 जनवरी की देर शाम तक सूची जारी नहीं की। आपको बता दें कि वैसे तो जो 2 जनवरी को जिलाध्यक्ष की सूची जारी करना था, लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी सूची नहीं आई। सुबह से जिस नाम पर चर्चा थी, दोपहर होते होते बैहर के पूर्व विधायक भगत नेताम साहब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ स्तर के जो उनके साथी हैं उनके साथ होते हैं और लगता है कि शायद इस नाम पर मोहर लग गई है, लेकिन शाम होते होते लिस्ट नहीं आती, तो फिर बात नहीं बन पाती। आपको बता दें कि वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी किस नाम पर मोहर लगाएगा ये तो नहीं पता, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष वर्तमान बैहर के विधायक हैं। तो यदि भारतीय जनता पार्टी भी भगत नेताम साहब पर मोहर लगाती है, पूर्व विधायक बैहर पर, तो दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी के जिला अध्यक्ष बैहर से होंगे, एक पूर्व विधायक और एक वर्तमान विधायक। हालांकि संभावना है, बातचीत का दौर है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा और भी है कि यदि ऐसा हुआ तो बालाघाट की राजधानी बैहर हो जाएगी। बात भी सही लगती है क्योंकि कांग्रेस का पूरा संगठन बैहर विधानसभा क्षेत्र मतलब वर्तमान विधायक संजय उइके साहब के घर 105 किलोमीटर दूर राजगढ़ के भीमजोरी से संचालित होता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी पूर्व विधायक भगत नेताम साहब को जिलाध्यक्ष बना देती है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय 120 किलोमीटर दूर बैहर विधानसभा के अंतिम छोर में बसे दमोह से संचालित होगा। हालांकि यह बात थोड़ी सी अटपटी लगती है, लेकिन ऐसा हुआ तो सच में ऐसा ही होगा, बालाघाट की राजधानी बैहर हो जाएगी। वैसे तो बालाघाट जिले की दृष्टिपटल पे बैहर का बहुत अधिक महत्व है, अपार वन संपदा और कान्हा राष्ट्रीय पार्क, लेकिन अब ये राजनीति की संपदा के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन अभी सूची नहीं आई है, यदि नाम पर मोहर लगती है तो बैहर सच में महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपको बता दें कि 2 दिन के दौरान भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से कई नामों पर मोहर लगी चर्चाओं में, उसी तरह भगत नेताम साहब के नाम पर भी मोहर लगी हो, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तस्वीरें यहाँ वहाँ वायरल होती है, तो लगता है बात सच हो सकती है। पर भाजपा वरिष्ठ स्तर से सूची नहीं आती तो फिर आंकड़ों का गणित और चर्चाओं पर मुहर लग जाती है। क्योंकि 2 जनवरी के बाद से अब तक बालाघाट भारतीय जनता पार्टी के भीतर सोशल मीडिया के माध्यम से हमने और सब ने लगभग 3 से 4 लोगों को जिलाध्यक्ष बनने की अंतिम मुहर पर तक चर्चा होती सुना है। जैसा कि हमने पहले खबर में भी दिखा दिया है, जिस तरह से खबरें आती हैं कि साहब सुबह का समय फला जिलाध्यक्ष कन्फर्म, शाम के समय फला जिलाध्यक्ष कन्फर्म, और रात होते होते सूची नहीं आ पाती और अगले दिन किसी और का नाम आ जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भगत नेताम साहब भी इसी फोबिया के शिकार हो रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और वो जिला भाजपा कार्यालय बड़े दमखम के साथ पहुँचे हैं, या हो सकता है कि स्वाभाविक तौर से पहुँचे हो, मीडिया का और उनके जो परिचित हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनका एक वो रहा हो कि भाई भगत नेताम साहब कन्फर्म जिलाध्यक्ष बन रहे हैं, तो यह भी बात सही हो सकती है। चलिए, हमारी खबर वायरल होते होते अगर सूचना आ गई कि भगत नेताम साहब जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बन गए, तो थोड़ा सा भगत नेताम साहब के करियर पर आपको फोकस डालते हैं और जानकारी देते हैं। भगत नेताम साहब के पिताश्री डॉक्टर सुधानवा सिंह नेताम जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वयोवृद्ध भाजपा के नेता और पहली बार भारतीय जनता पार्टी का बैहर क्षेत्र में परचम लहराने वाले डॉक्टर साहब 3 बार विधायक रहे बैहर विधानसभा के। उसके बाद 2 बार विधायक रहे हैं भगत नेताम साहब स्वयं बैहर के।
तो ऐसा नहीं है। 5 बार भारतीय जनता पार्टी का परचम उन्होंने वहाँ पर लहराया है। भारतीय जनता पार्टी का नाम वहाँ पर भगत नेताम परिवार से ही चलता है, क्योंकि आज़ादी के बाद से अब तक नेताम परिवार भारतीय जनता पार्टी, तो उइके परिवार वर्तमान विधायक और वर्तमान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय उइके साहब का परिवार आमने सामने रहा है और दोनों ही पार्टी की राजनीति इन्हीं दो परिवार के इर्द गिर्द रही है। उनके पिता श्री गणपत सिंह 3 बार विधायक बैहर के रह चुके हैं और इस रिकॉर्ड को बराबरी करते हुए वर्तमान जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी और वर्तमान विधायक बैहर संजय उइके साहब भी लगातार जीत की हैट्रिक लगाते हुए 3 बार विधायक बैहर रह चुके हैं। बात यदि बैहर की जाए तो बैहर विधानसभा भी अपने आप में एक बड़ा परिदृश्य है कि वहाँ पर कई भागों में विधानसभा बटी हुई है। यदि वर्तमान जिलाध्यक्ष भारतीय जनता की पार्टी की जाए तो यह सच में समझ में नहीं आ रहा है कि जिलाध्यक्ष बनेगा कौन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार देरी की जा रही है। तो जिलाध्यक्ष पद की रेस में जो थे उनके नाम हम बता दें। वर्तमान जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे साहब, तो एक तरफ पूर्व कैबिनेट मंत्री की सुपुत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री मौसम हरिन खेड़े, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के 2 और नाम जो कि बड़ी चर्चा और सुर्खियों में बने हुए हैं। एक तो सांसद भारती पारदी के बेहद करीबी अभय कोचर और दूसरा प्रहलाद पटेल साहब के बेहद करीबी और 1998 के दशक से उनके साथ हमेशा साथ रहने वाले आनंद कोचर साहब का। अगर अंतिम मोहर लगती किस पर है, ये आने वाला समय बताएगा।